हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टाइप 1 लेकर आए हैं। नवीन अंकगणित का मिनिमम पूरा रेशियो जो है उसमें समाप्त कर दिए हैं और इसमें हम एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। थ्री राइटर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ दिखाया जाएगा, वहां से आप उतार सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी बराबर व्हाट। ए में ऑप्शन है आपका, ए में ऑप्शन 1:3, बी में 3:2, सी में 2:3 और डी में 1:2। ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ है। बी अनुपात सी बराबर दे ले 8:9। ध्यान दीजिए, हमको डायरेक्ट पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है, फर्स्ट और लास्ट पूछे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट पूछे तो फर्स्ट से गुना और लास्ट से गुना कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, 8 24, इसमें क्या हो गया 9 चौक 36, काट दीजिए 12 दूनी 24, 12 3 36। आंसर आपका आ चुका है, यानी अनुपात सी बराबर 2:3। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे नहीं बनाते तो दूसरा मेथड से अप्लाई करते, ऐसे ही जल्दी बनेगा। जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसी में पूछ देता हमको ए अनुपात बी अनुपात सी, तो टोटल हमको निकालना पड़ता है। देखिए कैसे, आपका ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, राइट, और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है। हम सबको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर। एक बार सीधा गुना कर दीजिए, 8 3 24, एक तिरछा करिए, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। देखिए कैसे किए, हमने एक बार गुना किए, इसको झापेंगे तो ये बचेगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। जब पूरा झापिएगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, किससे कटता है, 4 से सब कट रहा है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 4 9 36। अब ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आंसर आपको आ चुका है। कहा कि देखिए ए 2 से कट रहा है, ए भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसलिए इतने आंसर आपका हो जाएगा। इन्हीं की दोनों कटेगा, नहीं कटेगा तो काट देंगे, ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ई अगर पूछा है तो हम अपने मन से लिखे, यहाँ पूछा है ए अनुपात सी पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे ए और सी। तो देखिए, ई वाला जो ए का काम करेगा, आई बी का काम करेगा, आई सी का काम करेगा। तो देखिए ए का मान कितना 6, ये 8, सी का मान कितना 9। क्या ये 3 से कट रहा है, काटिए, 3 दूनी 6, 3 3 या 9। तो ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 2:3। उम्मीद करते समझ गए होंगे। 2:3 है, दिख नहीं रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो दिख रहा। चलिए बताते हैं। इसको ऐसे नहीं बनाते तो और मेथड है इसमें। देखिए क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं, ठीक है।
ए अनुपात बी का मान कितना है? ए अनुपात बी का मान है 3:4। बी अनुपात सी के मान आपका 8:9। 8:9। देखिए इसको एक बार गुना एकदा ऐसे कर दीजिए। 8 × 24, ठीक। 8 चौक 32, 4 9 36। ये जो निकल गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, डायरेक्ट काट सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं। ए पूछा है और सी पूछा है, तो 24:36, ठीक, राइट। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। आंसर आपका 2:3। अगर ऐसे हमने बनाते तो क्या करते, और जल्दी में बनाना है तो देखिए, और जल्दी में देखिए क्या करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी तो रहने करेगा ही, तो ध्यान दीजिए 3:4 हो जाएगा, ये 8:9 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके सामने जो रहेगा, ठीक है, यहाँ अगर 4 रहे तो यहाँ 4 बैठा देना, 6 रहा तो 6 बैठा देना, 7 रहे 7 बैठा देना। अब ध्यान दीजिए 8 है इसलिए 8 बैठाते हैं, ठीक। आप देखिए एक सामने कौन है? 4, तो एक यहाँ 4 बैठा देना। 10 रहेगा 10, 20 रहेगा 20, इसलिए 4 है तो इसलिए हम 4 बैठा है। आज सामना सामनी क्या कर दीजिए, आपको गुना कर दीजिए। लेकिन हमको डायरेक्ट पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है, तो इसी को खाली करेंगे। 8 तिया 24 और 9 चौक 36, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। आंसर आपका 2:3। उम्मीद करते समझ गए। चलिए पसीना पसीना बह रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आइए। चलिए क्वेश्चन 2 दिखाइए। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, देख नहीं रहा भाई, यहाँ से रख जाएगा, ठीक। एक बार सही तो कर लो। चलिए ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिखाएगा। चलिए ठीक, 2 नंबर है 3a बराबर 5b बराबर तथा 2b बराबर 3c हो तो a अनुपात c बराबर 1। देखिए इसमें भी पूछा है अनुपात c बराबर 1। कुछ नहीं करना है, आप ऑप्शन लिख लीजिए पहले। ए में ऑप्शन आपका 2:5 है, बी में ऑप्शन है 5:3 है, और सी में आपका 5:3 और डी में आपका है 3:5। देखते हैं एक बात और, जब रेशियो आपस से बराबर के रूप में रहे तो इसको क्या कर देंगे, इसको सीधे इधर, इसको इधर कर देंगे, सीधे उलट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम पहले बेसिक से बना देंगे। देखिएगा एक कर नीचे कुछ होने तो एक, इसके नीचे भी कुछ होने तो एक। कब? जब 2 अनुपातिक राशि आपस में बराबर हो, तीनों को भी रह सकता, चारों को भी रह सकता, 6 को भी रह सकता, ठीक नहीं। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा हम सब निकालने जा रहे हैं तो इसको गुणांक को उलट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए अनुपात हम बी निकालेंगे दोस्तों, तो 1/3 अनुपात 1/5, राइट। ये कभी कभी देखने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको भी निकालते हैं, बी अनुपात सी बराबर, एक कर नीचे कुछ होने तक, एक ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। इसमें भी 1 है तो 1 ऊपर और 3 नीचे आएगा। अब देखिए जब अनुपात भिन्न के रूप में देखे तो नीचे वाला को आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेला के बाद प्रत्येक पद में गुना करिएगा, प्रत्येक अनुपात में क्या कर दीजिएगा, गुना।
इसमें भी इसमें गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर आपका एलसीएम 15 जाएगा। तो देखिए शुरू है इसलिए एलसीएम लेके बता रहे हैं। 1/3 यहाँ 15 करेंगे, 1/5 इसमें करेंगे भी 15। ठीक, अब देखिए इसमें आइए बी अनुपात सी, इसमें 6 एलसीएम जाएगा तो 1/2 गुने 6 अनुपात 1/3 गुने 6। इतना मत करिएगा आप सब, 3×5 = 15 और 5×3 = 15। तो ए अनुपात बी जो निकला 5 अनुपात आपका 3 निकला। ए अनुपात बी निकल गया, आई जो निकलेगा बी अनुपात सी। दोस्तों काट दीजिए 2×3 = 6 और 3×2 = 6 यानी 3:2 निकला। लेकिन हमको पूछा है कि आगे देखिए ए अनुपात सी, हमने अभी तुरंत बताया, जस्ट बताया कि अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तो फर्स्ट से गुना कर दीजिए और लास्ट से गुना कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बी अनुपात सी तो लिखेंगे, ये अनुपात भी दे ले, इसको लिख लेते 3:2। फर्स्ट लास्ट पूछा था, फर्स्ट और लास्ट, तब 15 और 6, ये 3 से कट रहा, 3×5 = 15, 3×2 = 6। आपका ए अनुपात सी निकल गया दोस्तों 5:2। 5:2 उम्मीद करते समझ गए होंगे। लेकिन एग्जाम में इतना मत करना, ठीक है? एग्जाम में इतना करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए अब शॉर्ट आइए, ऑप्शन रह देते हैं शॉर्ट। देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो इसको इस साइड कलट देना सीधे, सिंपल सी बात। और इसको उठा के इसको अन्य कर देना, इसको उठा के नहीं, चाहे इसको ऐसे ही रह देते। देखो कैसे कर रहे हैं, ए अनुपात बी निकालना, राइट? बराबर के रूप में है इसलिए, ठीक है? कि 5 को हमने रह दिए, ठीक? इसको खाली हमने कलट देंगे, ठीक? उसी तरह इसमें निकालते हैं बी अनुपात सी, ये 3 को रह दिए, ये 2 के लिए आए, आपका ये निकला बी अनुपात सी। फर्स्ट और लास्ट पूछ दिया है तो देखिए बी अनुपात सी लिख दीजिए 3:2। फर्स्ट लास्ट 15 6, 3×5 = 15, 3×2 = 6, यानी ए अनुपात सी बराबर आपका आ चुका है। ये जल्दी बन जाएगा, एग्जाम में कोशिश करिएगा, आंसर आ चुका है। उम्मीद करते समझ गए हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 दिखाइएगा, 3 नंबर दिखाइए। चलिए ठीक है, चलो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर, यदि करके लिखा है, हम नहीं लिख रहे हैं, 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है और सी अनुपात डी बराबर 8:9 है। तो ए अनुपात डी बराबर हुआ, ए में ऑप्शन ध्यान दीजिएगा 3:7, बी में 7:3, सी में 10:21 और डी में 21:10। चलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर आएगा, देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 गो दे ले, 10 गो दे ले रहा है, बिल्कुल 30 गो रहा है, कुछ कोई मतलब नहीं, खाली करते जाना। ध्यान दीजिएगा, हम सब निकाले इसमें, लेकिन पूछा फर्स्ट और लास्ट, तो इसी करेंगे, फर्स्ट और लास्ट कर देते हैं। देखते हैं 5×3 = 15, 15×8 = 20, यानी ए डी निकल रहा है, यानी फर्स्ट में है आई लास्ट में है, ए अनुपात डी निकाल रहा है। चलिए हम पूरा टोटल निकालने से कोई मतलब नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5×3 = 15 और 15×8 = 20, यानी 120 हो जाएगा।
इसमें करे 100 चौका 9 सत्ते 63 और 63 गुने 4 कर दिए 4×3 = 12 24 24 1 25 यानी 252। तो देखिए ये आपका कट रहा है, 2 से काट लीजिए। आपका इसको काटिएगा तो आपका 21 बेरा में देखो काट देते हैं, काट ही देते हैं दोस्तों। 2 से कटता है, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी काटते हैं, 12 से कटता होगा जी, 12 दूनी 24। इसको काटिए 12 दें कि 20 से, और इसको काटिएगा तो 21 बेरा में कटेगा। यानी ए अनुपात डी बराबर 10:21। देखिए आपका आंसर आ चुका होगा, ए अनुपात डी। चलिए ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन 4। इसमें कभी कभी पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अभी जस्ट बताएंगे, दिल थाम के बैठे रहो। आगे देखते हैं। चलिए देखिए पसीना क्या चल रहा है। चार नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नवीन गणित खत्म हो चुका है, ठीक है। आइए आपका 3 राइटर बुक है, तो एक को इसमें भी बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला दिया हुआ है x अनुपात y। क्वेश्चन नंबर 4 दिखा दीजिएगा। चलिए दिखाइए ठीक रहने दीजिएगा। a अनुपात b बराबर x अनुपात y दिले, सॉरी 3:4 है, 3:4। x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर दिले है 5:6 और z अनुपात w बराबर दिले है 2:3। तो पूछा है दोस्तों x अनुपात w। ए में ऑप्शन है दोस्तों 1:1, बी में 5:3, सी में 7:3 और डी में 5:12। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लास्ट डायरेक्ट गुना करो दोस्तों। चलिए 15 दूनी 30, 6 चौक 24, 24 72। चलिए ध्यान से ये जो निकल रहा है x अनुपात w निकल रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, काट देते हैं, काटिए 6 से काटिए। 6 5 30, 6 से 1 और 6 दूनी 12, 12 6 72 यानी 5:12 आपका आंसर आ चुका है। यानी x अनुपात w बराबर 5:12। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाए। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। a अनुपात b बराबर 7:9, b अनुपात c बराबर 5:4। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट? ध्यान देना दोस्तों, 7 45 36 ऑप्शन जा रहा है। 28 36 35 35 45 36 डॉट नन ऑफ दीज। देखते इनमें से कोई नहीं, देखते हैं। चलिए देखते हैं। ऋषि ग्रुप डी तो प्राइवेट हो गया, सरकार के पागल हो गया है।
ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पूछा है, टोटल पूछा है दोस्तों, हम सीधे गुना करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 35 हो जाएगा और 45 हो जाएगा और 36। 35 45 45 36। ऑप्शन दोस्तों डी यानी सी, सॉरी सी। उम्मीद करते समझ गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिखाएगा, उड़ा दो। 6 नंबर देखिएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर, हम इतना नहीं लिखते हैं, यदि वहां क्वेश्चन दिख रहा है वहां सब क्वेश्चन लिख सकते हैं। लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3, अब बी अनुपात सी बराबर 5:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ। ऑप्शन दोस्तों 2 3 7, 2 5 7, 2 15 17, 10 15 21, नन ऑफ दीज। चलिए देखिएगा, कुछ नहीं करना, गुना करिए 10 15 21, 10 15 21, 10 15 21। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 यदि हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, पहला नंबर बोले क्वेश्चन वहां से आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन वहां से लिख लीजिए कम से कम। चलिए दिख रहा है, ठीक। चलिए यदि लिखा हुआ है यानी 1/3A बराबर 1/4B बराबर 1/5C, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1। इसका मान क्या होगा? 4 3 5, 3 4 5, 5 4 3, 20 15 12। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी रेशियो भिन्न के रूप में दिखे और बराबर के उलट देते हैं, उलट करके इसको इनवर्स रेशियो ज्ञात करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ए अनुपात, इसको क्या करेंगे देखिए, बी अनुपात सी बराबर, ये 3 ऊपर चल जाएगा दोस्तों, यही चल जाएगा 4 ऊपर, ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, यानी 3 ऊपर जाएगा, 4 5, यही 3 4 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 4 5। अगर यहाँ अंक रहता ना, अंक, तो हम सब क्या करते हैं, अनुपात में करते हैं, इसलिए 1 है, 1 तो अंक है ये है, लेकिन 1 के अलावा कोई अगर रहता आओ तो कोई फर्क पड़ता उसमें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो देख कैसे बताते हैं, इसको 3 ऊपर करोगे, राइट, अगर खाली रहता, मानिए 3 रहता तो नीचे कुछ नहीं था, 1 तो ये ऊपर जाता 3, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बताते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 3 गया, 4 आया, 5 हो गया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, चलो आगे देखना, अगला क्वेश्चन दिखाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ध्यान देना, 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। हाँ देखिएगा, 8 नंबर देखने पे चीजें बढ़िया से देखिएगा। ए अनुपात बी बराबर दोस्तों 2/9 अनुपात 1/3। बी अनुपात सी बराबर दोस्तों 2/7 अनुपात 5/14। आज देखिए यहाँ बी सी से यानी देखिए ए से शुरू हुआ है तो बी पर खत्म,
अभी तो बी से शुरू हुआ तो सी पर आबरी होना चाहिए, सी से न शुरू, तो यहाँ डी से शुरू हुआ है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम अभी तो लिखे जैसे लिख ही देते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5। तो ऐसे पूरा चल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही पूछा है दोस्तों, बराबर व्हाट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आप देख लिए होंगे, तो हटा दीजिए क्वेश्चन का। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम सब क्या करेंगे, इसका ये तो है, ये है भिन्न में है, जब भी रेशियो भिन्न के रूप में दिखे तो नीचे वाला का एलसीएम लेके प्रत्येक पद में आप गुणा करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, नो एलसीएम होगा, हम डायरेक्ट करेंगे, कटेगा कर ले जाएंगे, लिख ले गुना कर ले जाएंगे, 9 होगा, 9 खत्म, 2 बच गया, 3 3 9, ये आपका ए अनुपात बी निकल गया। बी अनुपात सी, ये 14 एलसीएम तो 7 दूनी 14 तो 2 दूनी 4 अनुपात 5 हो जाएगा, उम्मीद है। डी अनुपात सी है, देखिएगा यहाँ चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10 होगा तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 6, यानी 15 रास्ता 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ सी अनुपात डी होना चाहिए, क्योंकि बी से देखिए शुरू हुआ तो सी पर जाके खत्म हुआ, तब सी से शुरू होना चाहिए, तो सी अनुपात डी, तो क्या हो जाएगा 6 अनुपात 7। इसको चेंज करते हैं, जब ये चेंज हुआ है तो ये भी तो चेंज होगा, 100% होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है, अब हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ए अनुपात बी क्या है, ऐसे बना कर दो, ऐसा लंबा चल जाएगा। देखो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7। चलिए चालू करते, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, एक सामने गुना करेंगे, चले करते, 4 दूनी 8 छक, 4 दूनी 8 8 छक 48 दोस्तों। अब एक बार झापेंगे तो एक बार ऊपर जाएगा, 6 चौक 24 तो 24 72, इसको झाप देंगे तो 6 5 30 और 3 90, ये पूरा का झापे देंगे तो 5 15 15 7 75 से। चलिए 3 से देखिए काटिए, टोटल कट जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 है ऑप्शन में, 4 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 9, 8 12 15 7 16 24 30 35 30 35 24 16। तो देखिए लगता है आंसर तो आ जाएगा ये वाला, देखिएगा इसमें 3 से भाग करे तो 16 48, 24 72, 33 90, 35 105। तो ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात है, डी बराबर इतना दोस्तों। अब देखिए नहीं कटता है, ये दोनों कट रहा है, यानी आपका 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से कटता है, 55 से कटा, ऐसा नहीं होता है। जब भी कटेगा रेशियो तो टोटल कटेगा, ऐसे 2 3 को कटेगा, वो भी बच जाएगा, तो नहीं काटना है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे देखिए, वीडियो बड़ा हो रहा है, मिटा देता हूँ।
चलिए ध्यान दीजिएगा, आज तक यहीं पर रहेगा, समाप्त हो जाएगा वीडियो। अगर ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कल हम 9 से कल बताएंगे आपका मिनिमम, इसमें आपका मिनिमम कितने मैथ है देख लेते हैं। आपका 132 क्वेश्चन है, यानी 3 दिन का क्लास है, ठीक है। और तीन दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, फिर वीडियो करने में भी तो समय लग जाता है, इसलिए छोटा छोटा रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरा वीडियो हम तुरंत डालेंगे, जस्ट डालेंगे, इसके बाद तुरंत बन जाएगा, यानी बनेगा। अगर वीडियो लाइक आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, लाइक लगता कर रहे हैं। चलिए ठीक है।